जैसे ही राजवीर उस लोकेशन पर पहुंचा जहां फोन का आखिरी सिग्नल मिला था, उसके कदम थम गए। सामने फैला सुनसान समुद्री किनारा जैसे उसे चढ़ा रहा हो। ना कोई गाड़ी, ना कोई जहाज, ना किसी की मौजूदगी का हल्का सा निशान। उसके साथ खड़े सीनियर ऑफिसर ने डिवाइस देखते हुए कहा, सर लास्ट लोकेशन यहीं की दिख रही है, लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं है। राजवीर की आंखें सख्त हो गईं। स्पष्ट था आरव और नमन ने फिर से उसे मात दे दी थी। वे भाग नहीं रहे थे, वे खेल रहे थे और हर बार उससे एक कदम आगे निकल रहे थे। राजवीर की टीम में कुछ ऐसे लोग थे जिन पर शक की परछाई पड़ने लगी थी। शायद उसकी हर योजना पहले ही किसी तक पहुंच जाती थी। उसने गुस्से में समुद्र की ओर देखते हुए दांत भींचे। आरव फिर वह पलटा और सख्त आवाज में बोला, पूरा एरिया सर्च करो। वे ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे। हर जेटी, हर गोदाम, हर नाव चेक करो। घंटों तक तलाशी चलती रही। समुद्र किनारे की छोटी बड़ी हर जगह छान मारी गई, लेकिन ना कोई क्रूज मिला, ना किसी शिप का सुराग। समुद्र बिल्कुल शांत था। उस पर खामोशी में एक खतरनाक चाल छिपी हुई थी। यह अब सिर्फ तलाश नहीं रही थी, यह बन चुकी थी दिमाग और धैर्य की जंग। खाली हाथ लौटना अब तक राजवीर की आदत बन चुकी थी, लेकिन इस बार बात अलग थी। उसकी आंखों में सन्नाटा नहीं, तूफान था। वो सीधे ओबराय मैंसन पहुंचा। दरवाजा धक्का देकर अंदर आया तो हॉल में तनु, आरुषि और नेहा बैठे थे। राजवीर की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठी, नायरा कहाँ है? तीनों चौंक गए। कहाँ छुपाया तुम लोगों ने उसे? और वो आरव कहाँ ले गया है उसे? आरुषि खड़ी हो गई, उसकी आंखों में गुस्सा साफ था। पहले अपनी आवाज़ नीचे कीजिए मिस्टर सिंघानिया, तनु ने तीखे स्वर में कहा। आप हर बार यहाँ आकर इल्ज़ाम लगा देते हैं। कभी सोचा है कि शायद आपको गलत जानकारी दी जा रही हो? नेहा आगे बढ़ी और कहा, हाँ, किसी के लिए भी अपमानजनक शब्द इस्तेमाल मत कीजिएगा। हम चुप हैं इसका मतलब ये नहीं कि हम सुनते रहेंगे। राजवीर हंसा, लेकिन वो हंसी ठंडी थी। तो तुम सबको पता है वो कहाँ है ना? तभी ऊपर से कदमों की आहट आई। विजय, रमेश और राहुल नीचे आए। रमेश ने सीढ़ियों से उतरते हुए तंज कसा, लगता है फिर से बिना बुलाए मेहमान आ गए। राहुल तेज कदमों से आगे बढ़ा और राजवीर के सामने आकर रुक गया। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी। ये घर है, पूछताछ का दफ्तर नहीं। जिस अंदाज में आए हो उसी अंदाज में लौट भी सकते हो। विजय भी उठकर उसके बराबर आकर खड़ा हुआ। उसकी आवाज़ शांत थी, लेकिन शब्द सख्त। अगर तुम्हें सच चाहिए तो पहले भरोसा लाओ। धमकी देकर कोई जवाब नहीं मिलेगा। हॉल में भारी सन्नाटा छा गया। राजवीर की नज़र एक एक चेहरे पर घूमी। उसे साफ महसूस हो रहा था कि कुछ उससे छुपाया जा रहा है। वो एक कदम आगे बढ़ा। उसकी मुट्ठियाँ भिजी हुई थीं। मैं यहाँ बहस करने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ अपनी पत्नी के बारे में जानने आया हूँ। वो उसे कहाँ लेकर गया है? रमेश हल्का सा हंसा, लेकिन उसकी हंसी में तंज था। पत्नी? शायद तुम्हें अपनी परिभाषा बदलनी चाहिए मिस्टर सिंघानिया। हर रिश्ता कागज से नहीं बनता और हर कागज सच नहीं होता। राजवीर की आंखें सख्त हो गईं। मतलब साफ साफ बोलो, विजय ने बिना हिचक जवाब दिया। कानूनी तौर पर रूही पहले से शादीशुदा है और इस समय वो आरव के साथ है, सुरक्षित है। एक पल के लिए जैसे सब कुछ थम गया। राजवीर के चेहरे पर अविश्वास और गुस्सा साफ दिख रहा था। तुम सब मिलकर मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, राहुल ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, हम बस वो सच नहीं बोल रहे हैं जो तुम सुनना चाहते हो, रमेश ने जोड़ा। और अगर सच में तुम्हें उसकी परवाह है तो उसे अपनी मिल्कियत समझना बंद करो। वो कोई चीज़ नहीं है। राजवीर कुछ सेकंड तक सबको घूरता रहा।
उसकी सांसें तेज थीं, लेकिन उसने खुद को संभाला। फिर धीमे और खतरनाक लहजे में बोला, ये मामला यहीं ख़त्म नहीं होगा। वो मुड़ा और तेज कदमों से बाहर निकल गया। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज गई। दरवाज़ा बंद होते ही सब चुप खड़े रह गए। माहौल में तनाव अब भी घुला हुआ था। सब जानते थे कि बात यहीं नहीं रुकेगी, अब खेल और भी खतरनाक मोड़ लेने वाला है। आरव के पिता ने राजवीर को कुछ पल ठंडी निगाहों से देखा, न गुस्सा न घबराहट। राजवीर दरवाजा पटक कर बाहर निकल गया। उसके जाते ही माहौल बदल गया। वो अंदर आए और सीधे विजय, रमेश और राहुल की तरफ मुड़े। अब उसने क्या किया है? उनकी आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतनी सख्त कि तीनों खड़े रह गए। विजय ने गहरी सांस ली। डैड, बात उलझ गई है, सीधे बोलो। इस बार राहुल ने सब बता दिया। लोकेशन ट्रैक होना, राजवीर का आना, रूही को लेकर बढ़ता तनाव। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर उन्होंने कहा, मैंने पहले ही चेताया था, भावनाओं से खेलोगे तो खेल पलटेगा। अगर ये बात बाहर गई तो सिर्फ आरव ही नहीं, हम सब का नाम आएगा। विजय ने धीरे से पूछा, तो अब? उनकी आंखों में फैसला साफ था। अब सच छुपेगा नहीं, लेकिन याद रखो, रूही का फैसला सबसे ऊपर होगा। ना आरव उसे मजबूर करेगा, ना राजवीर। तीनों ने राहत की सांस ली, लेकिन समझ गए कि मामला अब इज्जत और अहंकार की टक्कर बन चुका है। इतना कहकर वो अपने कमरे में चले गए। करीब 20 मिनट बाद नमन घबराया हुआ आया। सर कहाँ हैं? विजय ने हैरानी से पूछा। तुम अचानक? नमन बोला, उन्होंने मुझे बुलाया है, ऊपर कमरे में है। वो सिर झुकाकर बैठा था। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, मुझसे ये मत पूछो कि आरव कहाँ है। तुम्हें नहीं बताऊंगा, बस इतना बताओ, क्या वो दोनों ठीक हैं? नमन ने धीमे से कहा, जी दोनों सुरक्षित हैं। उन्होंने विजय, रमेश और राहुल को बुलाया। तीनों के आते ही बोले, आरव का तरीका गलत था, लेकिन मकसद पूरी तरह से गलत नहीं। अभी मामला शांत तरीके से सुलझेगा। नमन अकेला नहीं संभालेगा, तुम तीनों उसकी मदद करोगे। और राजवीर, उनकी आवाज़ ठंडी हो गई, उसे सच का सामना करना होगा, लेकिन हमारे तरीके से। सबसे ज़रूरी है कि मेरा बेटा और मेरी बहू शांति से वापस आएं। कमरे में मौजूद हर शख्स समझ गया, अब ये सिर्फ रिश्ते की बात नहीं रही, ये पूरे परिवार की प्रतिष्ठा की लड़ाई है। वो चारों पहले से ही हालात संभाल रहे थे, लेकिन अब आरव के डैड की अनुमति भी मिल चुकी थी। इसलिए विजय ने निश्चिंत होकर कहा, ओके सर, अब सब कुछ हम पर छोड़ दो। उनकी आवाज़ में आत्मविश्वास था और आंखों में साफ प्लान। कुछ समय के लिए आरव की हालत सच में मुश्किल हो गई थी। समुद्र के बीच फंसे होने के बाद इतनी जल्दी ज़मीन पर पहुंचना लगभग नामुमकिन था। लेकिन जब कार्तिक जैसा दिमाग साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। कार्तिक ने बड़ी ही समझदारी से अपने भरोसेमंद लोगों को एक्टिव किया। बड़े जहाज को हिलाने की वजह छोटे छोटे शिप्स भेज दिए। रात के अंधेरे और धुंध का फ़ायदा उठाकर आरव, रूही और बाकी लोगों को अलग अलग बोट्स में शिफ्ट कर दिया गया। पूरी मूवमेंट इतनी खामोशी से हुई कि किसी को जरा भी शक नहीं हुआ। इसके बाद सबसे बड़ा दांव खेला गया। पूरे क्रूज को पब्लिक के लिए खोल दिया गया। कुछ ही घंटों में वहाँ टूरिस्ट, म्यूजिक और पार्टी का माहौल बन गया। लाइट्स, डीजे, हंसी और डांस ने उस जगह को सीक्रेट मिशन से ज़्यादा एक ग्रैंड सेलिब्रेशन बना दिया। जैसा सोचा गया था वैसा ही हुआ। जब राजवीर पुलिस के साथ वहाँ पहुँचा तो उसे सिर्फ भीड़ मिली। तेज म्यूजिक में हर शक दब चुका था। रिकॉर्ड पूरी तरह साफ थे, कोई सबूत नहीं, कोई निशान नहीं, कोई नाम नहीं। राजवीर की मुट्ठियाँ गुस्से में भिज गईं। वो समझ गया कि ये किसी आम इंसान का काम नहीं हो सकता और उसके दिमाग में सिर्फ एक नाम घूम रहा था, कार्तिक। उधर दूसरी तरफ आरव ने पहली बार राहत की सांस ली,
लेकिन असली सवाल अब भी बाकी था। क्या रूही को पूरा सच बताया जाएगा या राजवीर अब कोई सीधा और खतरनाक कदम उठाने वाला है?